हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो जैसा कि आप यहाँ पे थंबनेल में देख रहे हैं, हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब, वो अभी वियना में और साइप्रस के टूर पे गए हुए थे एज अ ऑफिशियल मीटिंग। और वहीं पे आपको साइप्रस के साथ एक ऐतिहासिक आपको जो है ना डील भी हुआ है सिक्योरिटी को लेकर के। तो जब वो वहाँ से वियना गए तो उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि इंडिया इज़ ऑन द साइड ऑफ पीस। तो ये एक बिग अपडेट है और हम इस वीडियो में इंडिया की पीस डिप्लोमेसी, ये कब कब इंडिया इस तरीके के बयान देते रहे हैं और कुछ ऐसी भी सिचुएशन है जहाँ पे आपकी इस पीस डिप्लोमेसी को थोड़ी ठेस भी पहुँचती है। तो सब चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। और मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जब ये डायस्पोरा को संबोधित कर रहे थे तो बोल रहे थे। तो चलिए देखिए यहाँ पे वीडियो आप। Very, very deep concern. We say very clearly we are on the side of peace. We actually genuinely believe that this is no longer an era of war. You cannot settle differences and issues through violence and through conflict. I'm very conscious today that I'm also in Europe, not just in Europe, but in a part of Europe which is very close to a conflict that is going on. I'm sure that that conflict in Ukraine is something which has been in minds of many of you as well. You would read about it. Perhaps some of you would be asking, where is India in this matter? And probably there's nobody who can say this to you more directly than I can. Very, very deep. तो ये बता रहे हैं कि एक्चुअली में जो भी इंडिया का स्टैंड है उसको बताना ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म या कहीं भी इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्हीं के अंदर भारत की विदेश मंत्रालय आती है। और जो मोदी जी का डायरेक्ट मैसेज होता है स्पेशली ऑन द कॉन्फ्लिक्ट और कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे इंडिया की कंसर्न जुड़ी होती है, और इस रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में कुछ ऐसा ही है। और इसीलिए जयशंकर साहब बोल रहे हैं कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है ना एक मैटर ऑफ वेरी डीप कंसर्न है और रीजन भी है। देखिए, रसिया के साथ हमारी बहुत जो है ना आप बोल सकते हैं पीपल टू पीपल कनेक्शन के साथ साथ एक फ्रेंडशिप जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय में बनाई गई थी, वो अभी तक जो है ना आपको यहाँ पे स्पेशली जब एक बहुत ही ग्रेव कंसर्न वाली टाइम आती है तब हम दोनों एक दूसरे को मिल करके यहाँ पे साथ देते हैं। और ये चीज़ें अभी हाल ही में आपको उन्होंने एस जयशंकर साहब ने जो इंडियन डायस्पोरा है आपको वियना में ऑस्ट्रिया में वहाँ पे इन्होंने बोला। और स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बातें जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से जब मिले हुए थे तो उन्होंने बोला था कि भाई दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर, और इसीलिए आपको कहाँ पे आनी चाहिए। तो उन्होंने बोला था पुतिन को कि भाई डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू आप क्या करो, स्पेशली ना कि व्लादिमीर पुतिन को बल्कि जेलेंस्की को भी, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी इन्होंने टेलीफोनिक इंटरव्यू में ऐसा बोला था। तो ये तो है ना आपको एक तरीके से कि आप कॉन्फ्लिक्ट को थ्रू डिप्लोमेसी आप क्या करो, सेटल करने की कोशिश करो रादर देन आप एग्रेसिव पॉलिसी से। और ये सब बातें तब बता रही है इंडिया जब थोड़ी यहाँ पे स्क्रिमिश हमें अपने नॉर्दर्न बॉर्डर पे विद चाइना चल रहा है। पहले 2020 में गलवान क्लैश के बाद थोड़ी हमने अपनी एग्रेसिव पॉलिसी को यहाँ पे स्टांस लिया, और यही रीज़न है कि अभी जो तवंग में यांगसे वैली में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वहाँ पे चाइना थोड़ी रीस्ट्रेन अपने आप को कर रही है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी एग्रेसिव, बट वी ऑलवेज बिलीव इन पीस, क्योंकि जब भी एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वहाँ पे जो आम सिटीजन्स हैं ना उनको इम्पैक्ट आता है। और ये चीज़ें जो है आपको हमने म्यांमार कॉप के, हालांकि देखिए म्यांमार कॉप जब जनता मिलिट्री का वहाँ पे शासन हुआ था तो वहाँ पे थोड़ी हमारी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी आ जाती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट थोड़ा हमारा वोलेटाइल है। आपको पता होगा नागा की जो एक तरीके से बोल सकते हैं
इशू चल रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ी होती है। तो थोड़ी हम यहाँ पे रीस्ट्रेन करते हैं, बट ऑन अ ग्लोबल एजेंडा वी ऑलवेज बिलीव इन लॉ एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और ये बातें उस टाइम पे इंडिया ने म्यांमार के कॉप जब हुआ था उस टाइम पे भी बोला था। हालांकि कुछ जो आपको जियोपॉलिटिकल पंडित है वो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो स्टांस है इंडिया का, क्योंकि उसके बाद आपको देखा गया कि जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रृंगला साहब, वो एक बड़े मीटिंग में म्यांमार कॉप जनता के साथ वहाँ पे जो मिलिट्री के साथ मीटिंग किया। तो रीज़न तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको ये नॉर्थ ईस्ट की समस्या है, और इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं हमारी जो है सपोर्ट है मिलिट्री रूल को इंटरनली, ये हमारी इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को डिसरप्ट कर रहा है। वहीं अगर बात करें आप, तो जो चाइना की प्रोवोकेशन था उसमें भी हम लोगों ने कुछ दिनों तक वहाँ पे रीस्ट्रेन किया। वी डिड लॉट्स ऑफ जो मिलिट्री टॉक्स होती है, और अभी भी 17th 16th रैंक की टॉक चल रही है यांगसे वैली में स्क्रिमिश होने के बाद। बट ये जो पीस है कहीं ना कहीं चाइना वाले कंडीशन में थोड़ी आपको हमें सिखावट दिया, और हम लोगों ने इस बार 1962 और 1967 के वॉर के जस्ट अपोजिट थोड़ी यहाँ पे स्टांस रखी, और रीज़न था कि तवांग में हमें थोड़ी सफलता मिली। अगर वही आप अजरबैजान अर्मेनिया क्लास में देखें तो इंडिया अगेन उन्होंने बोला कि भाई एग्रेसर साइड जो अजरबैजान था कि भाई आप जो है रसिया की बात मानो, और जो भी हॉस्टिलिटीज़ हो रही है उसको थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल आप क्या करो तो सुलझाने की कोशिश करो। क्योंकि हुआ क्या था कि नागार्नो काराबाख की जो कॉन्फ्लिक्ट थी उसमें जो अर्मेनियन एथनिक थे वो आपको अजरबैजान के टेरिटरी में जाकर के बसे हुए थे, और वहाँ पे अजरबैजान क्या कर रहा था, तो एक मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया था। बट रसिया के सपोर्ट के साथ साथ जो ग्लोबल लीडर्स थे उन्होंने भी बोला कि भाई यहाँ डिप्लोमेटिक चैनल की बात करो। वही अगर आप देखोगे अफ़गानिस्तान वाले केस में तो अगेन हमारी वहाँ पे पीपल टू पीपल कनेक्शन है, बट हम लोगों ने धीरे धीरे वहाँ पे कोशिश की कि जो लोगों की समस्या उससे जुड़े रहे और पीस से जो है ना सारी चीज़ें चले। तो उम्मीद करते हैं ये सारी वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।